खादिम हुसैन रिजवी साहब, आपका दावा है बाबा सीढ़ियों पे चढ़ते हुए मुरीद की दिल की तमन्नाएं जान के पूरी कर देता है। मेरा सवाल है, जो क़यामत तक आपके ऊपर कर्ज रहेगा उसका जवाब ना दे सकोगे। इसी बाबा जी की कब्र से औरतें अगवा होती हैं, इसी बाबा जी के मेले से औरतें अगवा होती हैं, उनको जाके बुराई के अड्डों पर बेच दिया जाता है। ये बाबा उन बुराई करने वालों को अंधा क्यों नहीं कर लेता, पकड़ क्यों नहीं लेता, उन मजलूम औरतों को बचा क्यों नहीं लेता? दादा साहब नहीं लाहौर का, वहाँ पे मैं आई थी अपने हस्बैंड के साथ, मेरे बेटी है, बेटा नहीं था, दुआ मांगने आई थी। वो जेंट्स की तरफ चला गया, मैं लेडीज की तरफ चली गई। वहाँ पे बाजी जो लड़कियों को ले जाती है वो थी, तो कहती है मैंने मन्नत मांगी थी, मुझे अल्लाह ताला ने पोता दिया तो बिस्किट आई है मन्नत के, आप खा लो। एक बिस्किट खाया, एक बोतल का गिलास पिया, उसके बाद कुछ नहीं पता चला। वो पुलिस वालों ने पूछा लड़की को क्यों ऐसे लेके जा रहे हो, कहते इसे दौरा पड़ता है, इसे दौरा पड़ता है ना मिर्गी का, इसलिए ये ऐसे कारी है, तो हम इसलिए इसे उठा के लेके जा रहे हैं। काफी ज्यादा मुझे नाम नहीं याद लड़कियों के, जब मैं गई थी तब 9 लड़कियां थी, 9 को बेच दिया, फिर 10वीं मैं थी। मुझे भी पहले वो खुद करते हैं जिनके भी उनके घर लड़के ना सभी नशे के टीके लगा के फीम खिलाते हैं, शराब भी पिलाते हैं। मुझे पिलाई थी उन्होंने, मुझे खून की उल्टियां आ गई, फिर उन्होंने भेज दिया, कहते ये नहीं बचेगी, ये मर जाएगी, इसे बेच दो। फिर उन्होंने आगे बेच दिया। मुझे दवाई दिलवाने लेके जा रहे थे, मैंने बोला दवाई दिलवा दो, दवाई दिलवाने लेके गए, वहाँ पे पुलिस वाले भाई खड़े थे, मैंने शोर किया, वो मुझे ले आए। बोतल पिलाई गई तो बिस्किट की पैकेट खाया था साथ में। किसने खिलाया था आपको? जो लेके आए, एक औरत थी, 2 मर्द थे, उन्होंने खिलाए थे। उन्होंने आपको बिस्कुट और चाय बोतल पिलाई थी। बोतल पिलाई जी। तो वहाँ पे तो अलग अलग होता है ना, दादा दरबार में औरतों का पोर्शन अलग होता है, जेंट्स का अलग होता है। उनके बंदे बाहर बैठे थे, वो अंदर एक औरत ही थी जो मुझे बाहर लेके आई थी। फिर किस में लेकर आई? जी गाड़ी में लेके आई थी। अगर आप इस मंतक पे खड़े हैं कि नहीं ये जो कुछ हकीकत क्या है, अगर अकल को थोड़ा सा इस्तेमाल करो, अकल हो तो इस्तेमाल करें, जब अकल हो ना तो अकल हो तो सोचा ही सोचा, अकल ना हो तो मोजा ही मोजा, आपका तो वो हाल है। ये बाबा कब्र से पड़ा हुआ अंदर से खिला रहा है या अवाम के चंदों पे ये मजार चल रहा है? अकल वालों के लिए इशारा काफी है, जो ऊपर देगे चल रही हैं, जो ऊपर लंगर चल रहा है, जो खाने खाए जा रहे हैं, जो अखराजात उठ रहे हैं, वो कौन पूरे कर रहा है? बाबा या जिंदा या मुर्दा? जिंदा। लोग आकर नजराने डाल रहे हैं, लोग आकर पैसे डाल रहे हैं। स्पेशल एक कमरा है, जालियों में से पैसे अंदर फेंके जाते हैं, उन पैसों को इकट्ठा किया जाता है, लोग आके देगों के नजराने देते हैं। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, चैलेंज के तौर पे, मुनासरे के तौर पे ये बात कहते हैं, आओ ये जिंदा जो आकर पैसे डाल रहे हैं इनको मना कर दो 1 हफ्ते के लिए कि खबरदार यहाँ कोई पैसा ना दे, यहाँ कोई चंदा ना दे, यहाँ कोई देग ना दे, यहाँ दूध ना लेके आए, यहाँ खीरे ना लेकर आए, कुछ ना लाए, खाली हाथ आओ। बाबा की कब्र से अगर देगे पक पक के बाहर निकली, बाबा की कब्र से अगर दूध की सबील लगी, बाबा की कब्र से नोटों की बोरियां बाहर निकलने लग गई, तो फिर हम तुम्हारे दावे को सच्चा मान लेंगे कि बाबा खिला रहा है। हकीकत यह है कि बाबा कब्र में दफन है, अल्लाह का वली तो ये कब्र जन्नत का बाग है, अल्लाह का वली नहीं, मामला इसका अल्लाह के हवाले है। हम ये ऐलान कर रहे हैं कि ये अपनी इस कब्र के अंदर दफन हो चुका है, कब्र को बंद कर दिया गया है, उसके साथ लोहे का गल्ला रखा हुआ है जिसको बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं, लोग उसमें चंदे डाल रहे हैं, लोग उसमें पैसे डाल रहे हैं, लोग जाली वाले कमरों में पैसे फेंक के जा रहे हैं। ये बाबा नहीं कमा रहा, ये बाबा नहीं खिला रहा, बल्कि लोगों के चंदे से ये सारा सिलसिला चलता है।
और अगर एक लम्हे के लिए आपकी बात मान लें कि बाबा ही ये सारा कुछ कर रहा है, ये इन बुजुर्गों की नस्ल करम से लंगर चल रहा है, तो फिर तो मानना पड़ेगा हिंदुओं के दावे को भी। हिंदू भी कहते हैं कि हमारे मंदिरों में जो कुछ हो रहा है, ये फला बुत है, ये फला सनम है, ये फला बुत है, ये भगवान की फला मूर्ति है, ये हमें खिला रही है, ये पिला रही है। कलमा गो होने के नाते आप भी गवाही देंगे इस बात की कि वो पत्थर का सनम, वो पत्थर की मूर्ति, वो पत्थर का बुत, वो कुछ नहीं देता, वो खालिस एक पत्थर का सनम पड़ा है। हिंदू आते हैं, उसके सामने नजराने रखते हैं, पैसे रखते हैं, पैसे डालते हैं उसके कदमों में, नजराने डालते हैं उसके कदमों में, और उन पैसों से, उन नजरानों से वो सारा धंधा चलता है। जिस तरह आज मज़ारात में लोगों के चंदों से सारा धंधा चल रहा है, इसी तरह हिंदुओं के मंदिरों पे भी लोगों के चंदे से वो धंधा चल रहा है। ना हिंदुओं का बुत पैसे देता है और ना दरगाह पर बाबा जो दफन हो गया, तुमने नेक आदमी की कब्र पे जो मिसार बना लिया, दरगाह बना ली, उसकी कब्र से पैसे नहीं निकलते, उसकी कब्र से सामान नहीं निकलता। ये जिंदा लोग आते हैं तुम्हारी हिकायत सुनकर, तुम्हारी झूठी करामतें सुनकर तुम्हारे चंगल में फंस जाते हैं। अल्लाह से डरो। हकीकत क्या है? जो फौत हो गया वो मुर्दा है, जिंदा नहीं है। खजूर की गुठली पे एक धागे का भी मालिक नहीं है। राज़िक अल्लाह है, खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है। लोगों, मुर्दों की ढेरियों से अपनी पेशानियों को उठाओ।